गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर मैं खड़ा। जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक मंजिल ना पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है। चलना हमारा काम है, चलना हमारा काम है। आज हम आपको इन पंक्तियों को चरितार्थ करने वाली एक ऐसी लड़की की कहानी बताएंगे जिनको एक के बाद एक मिल रही असफलताओं को राह की बाधा ना मानते हुए तब तक प्रयास किया जब तक कि वह इस परीक्षा को पास ना कर ले। ऐसा ही एक नाम है गीतांजलि शर्मा का। जी हाँ, जिन्होंने 2 प्रयासों में मिली असफलता से न घबराते हुए तीसरे प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा को पास कर दिखाया है। गीतांजलि शर्मा ने साल 2019 की यूपीएससी परीक्षा में 32वीं रैंक लाते हुए उसे पास किया है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रभात एग्जाम के हमारे YouTube चैनल पर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। गीतांजलि शर्मा के पिता इंडियन नेवी में कार्यरत हैं और उनकी मां DRDO में साइंटिस्ट है। अपने पेरेंट्स की नौकरी की वजह से उनकी शिक्षा देश के कई शहरों में हुई। गीतांजलि का ज्यादातर समय दिल्ली में बीता। फिर गीतांजलि ने दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से बैचलर्स की डिग्री प्राप्त की। ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने सिविल सेवा क्षेत्र में जाने का मन बना लिया और तैयारी शुरू कर दी। यहाँ उन्हें थोड़ा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन तीसरे प्रयास में सफलता मिल गई। गीतांजलि शर्मा ने यूपीएससी की तैयारी के लिए सबसे पहले कोचिंग ज्वाइन की, लेकिन करीब 1 साल बाद उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें कोचिंग के बजाय सेल्फ स्टडी पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, तो सफलता जल्दी मिलेगी। ऐसे में उन्होंने कोचिंग छोड़ दिया और सेल्फ स्टडी के दम पर तैयारी करने की ठान ली। यूपीएससी में पहले प्रयास में वह प्री परीक्षा पास भी नहीं कर पाए। इसके बाद उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी में परिवर्तन करते हुए 1 साल का ब्रेक लिया और इस दौरान काफी अच्छे से यूपीएससी की तैयारी की। गीतांजलि का कहना है कि पहले अटेम्प्ट में उनकी तैयारी ठीक नहीं थी। तैयारी को बेहतर करने के बाद उन्होंने अपना दूसरा अटेम्प्ट साल 2018 में दिया, जिसमें वह इंटरव्यू राउंड तक पहुंची, पर फाइनल लिस्ट में उनका नाम नहीं आया। इस अटेम्प्ट के बारे में गीतांजलि कहती है कि दूसरे अटेम्प्ट के दौरान उनके लगभग हर विषय और परीक्षा में बस ठीक अंक आए थे। उन्होंने इस बार प्री परीक्षा भी मात्र 5 नंबर से पास की थी और मेंस में भी उनके कुछ खास अंक नहीं थे। वह खुद भी अपने इस अटेम्प्ट के दौरान आए हुए नंबरों से संतुष्ट नहीं थी, क्योंकि उनके दिमाग में हमेशा से ही आईएएस पद को पाने की इच्छा थी। वह किसी भी स्थिति में इससे नीचे की रैंक पर समझौता नहीं करना चाहती थी। अपने सफर के बारे में बताते हुए गीतांजलि कहती है कि हमेशा बड़े सपने देखो। जब व्यक्ति बड़े सपने देखता है तो कहीं ना कहीं उसका सबकॉन्शियस माइंड भी उसे पाने में लग जाता है और उसका नतीजा ये होता है कि आपकी इच्छा पूरी होती जरूर है, साथ ही आप अपने सपने को पूरा करने के लिए दूसरों के मुकाबले में डबल मेहनत करते हैं। ये बात को समझाने के लिए गीतांजलि कहती है कि वह हमेशा किसी परीक्षा को पास करने के लिए 105 अंक चाहिए होते थे, तो वह हमेशा 120 का लक्ष्य रखती थी, ताकि उनके द्वारा किए जाने वाले प्रयास में भी उसे हिसाब से बढ़ जाए। इससे असफलता का खतरा काफी कम हो जाता है। इसके अलावा उन्होंने अपने 2018 के अटेम्प्ट में की गई गलतियों से सीख लेते हुए उसे दोबारा नहीं दोहराया। इसके बाद उन्होंने अपनी गलतियों को और सुधारा और तीसरे प्रयास में 32वीं रैंक हासिल कर अपना सपना पूरा किया। अन्य कैंडिडेट्स को गीतांजलि ने दी सलाह। गीतांजलि कहती है कि वह सीमित सोर्स के कॉन्सेप्ट पर विश्वास नहीं करती। उनके हिसाब से अगर एक विषय की ठीक से जानकारी हासिल करनी है तो आपको विभिन्न सोर्स देखने ही होंगे। हालांकि इसका मतलब ये कतई नहीं है कि रिवीजन जरूरी नहीं है। गीतांजलि रिवीजन को भी बराबर महत्व देती है। चाहे तो इसके लिए नोट्स बना ले ताकि अंत में समस्या ना हो। यही बात वह मॉक टेस्ट के लिए भी कहती है। गीतांजलि मानती है कि मॉक टेस्ट देना जरूरी है, लेकिन इसके लिए बहुत सारी टेस्ट सीरीज ना ज्वाइन करें। इससे सारा समय केवल टेस्ट देने में ही चला जाता है। परीक्षा पास करने के लिए जरूरी सभी स्टेप्स फॉलो करें, लेकिन बैलेंस्ड अप्रोच लेकर चले। अंत में गीतांजलि यही सलाह देती है कि परीक्षा पास करने के लिए शेड्यूल होना बहुत जरूरी है। जैसे वे खुद अपना टाइम टेबल एक्सेल शीट पर बनाती थी और तय करती थी कि किस दिन कौन सा विषय पढ़ना है और किस तारीख तक क्या खत्म कर लेना है। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो सिर्फ दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सवाल है तो उसे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक पर। देखते रहिए प्रभात एग्जाम। नमस्कार।